डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से लेक्चर है अबाउट द लाइसोसोम। इन दिस लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम और हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लाइसोसोम और कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो लाइसोसोम के ना होने की वजह से कॉज होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के बारे में। इट इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये सेल का जो है ना सुसाइड बैग कहलाता है। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली of eukaryotic cell which contains several acid phosphatases and hydrolytic enzyme for the digestion is called lysosome। के सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है, याद रखना डियर स्टूडेंट, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में मदद देती है और ये डाइजेशन के एंजाइम की मदद से होती है। कौन से एंजाइम? एसिड फास्फेटेजेस एंड सेवरल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो हमारे पास हाइड्रोलाइजेज हैं, न्यूक्लियेजेज हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो डाइजेशन में मदद देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की। इन 1948 क्रिश्चियन बायोलॉजिस्ट रेनी डी डब, इसने सबसे पहले जो है ना लाइसोसोम के बारे में स्टडी की। लिटरली लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसी कुछ ऑर्गेनेली हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे जो वेस्टेबल मटेरियल है या यूं कह लें बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको तोड़ने में मदद देती हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, इनको आप नाम देते हैं लाइसोसोम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फैगोसाइटोसिस। डियर स्टूडेंट याद रखना, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस ये एंडोसाइटोसिस की दो टाइप है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करना या उनकी ब्रेक डाउन करना, जबकि पाइनोसाइटोसिस का मतलब यह है कि लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ करना, लिक्विड पार्टिकल को लेकर जाना, वो पाइनोसाइटोसिस कहलाता है। फैगोसाइटोसिस के अंदर सॉलिड पार्टिकल की जो है ना डिवीजन होगी, सॉलिड पार्टिकल। ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, के सेल के अंदर जो ईटिंग प्रोसेस है आप उसको नाम दे सकते हैं फैगोसाइटोसिस का। एनी फॉरेन पार्टिकल that have gained entry into the cell is then immediately engulfed by the lysosome, कि कोई भी आने वाला फॉरेन पार्टिकल, वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई भी मटेरियल है, जब वो सेल के अंदर एंट्री कर लेता है तो लाइसोसोम एक्टिव हो जाते हैं। वो लाइसोसोम उसको जो है ना कंप्लीटली ब्रोकन डाउन एंड सिंपल इनटू डाइजेस्टिबल पीसेस, और उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वो एंजाइम मौजूद है, एसिड फास्फेटेजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिनकी मदद से वो उनको लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर या डाइजेस्टिबल पार्ट्स के अंदर, पीसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डियर स्टूडेंट कि हमारे पास लाइसोसोम मोस्ट अबंडेंट है इन दोज एनिमल सेल लाइक द किडनी, लिवर, स्प्लीन, ल्यूकोसाइट व्हिच परफॉर्म द फैगोसाइटिक एक्टिविटी। इनकी अगर हम साइज की बात करें तो 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर इनका साइज है और ये स्मॉल वैक्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि ये कहां पर ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है, तो उन सेल के अंदर ज्यादा अबंडेंट है जिनमें लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है और ल्यूकोसाइट्स है, जिनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी भरमार ज्यादा होती है, उनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, कि आखिर लाइसोसोम को बनाने वाले लास्ट लेक्चर के अंदर गाल्जी बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि गाल्जी बॉडी के ओरिजिनेशन के बाद जो स्मॉल वैक्यूल बनते हैं या स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बनती हैं, फिर उनकी ओरिजिन हमने देखी थी कि उनको हमने नाम दिया था लाइसोसोम का। और यही लाइसोसोम के फॉर्म्ड बाय द आरईआर एंड गाल्जी बॉडी, दो इसके ओरिजिनेशन सोर्स हैं। आरईआर से जो है सिंथेसिस होती है लाइसोसोमल एंजाइम की, which are acid phosphatase hydrolysis and then packed into the Golgi apparatus। फिर इनको जो है ना गोल्जी अपरेटस के अंदर पैक्ड कर दिया जाता है, फिर ये आगे जो है ना बडेड ऑफ की मदद से बडेड ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स की। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द लाइसोसोम। आपकी बुक के अंदर जो है ना दो टाइप्स बयान की गई हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। इसकी लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्शियरी लाइसोसोम। सबसे पहले है प्राइमरी लाइसोसोम, इट इज आल्सो नोन एज प्री लाइसोसोम। second one is secondary lysosome, that is known as second
lysosome, and tertiary lysosome, that is known as residual lysosome. तो हम बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम की, the processed enzyme which are budded off from the Golgi apparatus, that is known as प्राइमरी लाइसोसोम और Golgi vesicle. तो ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है जिनको हम जो है Golgi vesicle कहेंगे, और ये budded off होते हैं from the processed enzyme which are budded off from the Golgi apparatus. These are known as Golgi vesicle, या इनको आप नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम. फिगर के अंदर मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम एंड डाइजेस्टिव वैक्यूल. These are both are collectively known as secondary lysosome. कि हमारे पास जो है ना ऑटोफेगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल जिनके अंदर जो है ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उनको हम कलेक्टिवली सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना ये कोई सेल है यूकैरियोटिक सेल. इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये सेल का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर ये मौजूद है प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो ये जो मेन पोर्शन है इसको आप नाम देते हैं लाइसोसोम का. कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब एंट्री करेगा, एंटर होगा, तो ये डाइजेशन होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोफेगी. ये तीन छोटी छोटी टर्म है, खुद डिफाइन हो रही हैं, ऑटोफेगी, हेट्रोफेगी एंड फेगोसाइटोसिस. ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल. बहुत सारे ऐसे सेल के पार्ट्स हैं जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, वर्न आउट पार्ट्स हैं, वो जब जो है ना बोसीदा हो जाए या खराब हो जाए, उन सेल जो है ना अपने आप को खुद खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको आप नाम देते हैं सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, दैट इज नोन एज ऑटोफेगी. उसके बाद है हेट्रोफेगी, दैट इज नोन एज ईटिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, के सेल के दूसरे पार्ट्स को खाना, सेल के जो है ना अपने पार्ट्स के अलावा दूसरे पार्ट पर जो है ना करना, दैट इज नोन एज हेट्रोफेगी. उसके बाद है फेगोसाइटोसिस, ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल. अब हम मैकेनिज्म को देखते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनते हैं. हम देखते हैं कि हमारे पास ये कोई सेल था जिसके अंदर प्राइमरी लाइसोसोम मौजूद है. कोई भी फॉरेन पार्टिकल जिसने एंट्री ली, तो इस फॉरेन पार्टिकल को इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये फॉरेन पार्टिकल बर्डन ऑफ हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलकर. अब ये जो है ना बना रहा है प्राइमरी लाइसोसोम भी और ये फॉरेन पार्टिकल भी, ये मिलकर बना रहे हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल, और यही डाइजेस्टिव वैक्यूल आगे जो है ना बर्डन ऑफ होगा, प्रोसेस्ड होगा. ये हमारे पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है. उसके बाद ये हमारे पास कोई डाइजेस्टिव वैक्यूल है. इसको सेल ऑटोफेगी करने के बाद जो मटेरियल बचता है इसको आप नाम देते हैं ऑटोफेगोसोम. हमने देखा था ऑटोफेगोसोम एंड जो हमारे पास दूसरे नंबर पर है डाइजेस्टिव वैक्यूल. डाइजेस्टिव वैक्यूल जो इसके ऊपर है, और ऑटोफेगोसोम, दैट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम. सेकेंडरी लाइसोसोम. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. याद रखना कि ये रिसाइकलिंग में मदद देते हैं, रीजनरेशन ऑफ द ओल्ड रेड ब्लड सेल, रीजनरेशन ऑफ द फिंगर्स, रीजनरेशन ऑफ द हैंड्स, क्लॉग्स, ईटीसी डाइजेशन के अंदर भी मदद देते हैं. उसके बाद है सेवरल कंजेनिटल डिजीज के ड्यूरिंग द बर्थ बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ द सबस्टेंस जो अकर होती हैं. उनमें हमारे पास है स्टोरेज डिजीज. अकोमोलेशन ये अकर होती है ड्यू टू द म्यूटेशन और सडन चेंज इन द जीन, दैट इज नोन एज म्यूटेशन की वजह से, और ये रीजन होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम जो कि डाइजेशन नहीं कर रहे होते हैं. इसकी वजह से जो है ना ये डिजीज होती हैं. इनकी दो टाइप बयान की गई हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, सेकंड वन इज नोन एज टे सैक डिजीज. व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. It is the accumulation of the glycogen in liver and muscle and absence of the lysosomal enzyme. कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर. जब ये लाइसोसोमल एंजाइम एब्सेंट होगा तो ये कन्वर्जन रुक जाएगी. कन्वर्जन ना होने की वजह से ये जो लीवर का काम है वो परफॉर्म सही तरह से नहीं हो पाएगा और एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिवर एंड मसल होगी. इसको आप नाम देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज. नेक्स्ट हम बात करते हैं टे-सैक डिजीज की. accumulation of the lipid in the brain cell due to the absence of the lysosomal enzyme. के ब्रेन के अंदर जो है ना लिपिड अकामुलेट हो जाता है, और ये क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशन एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम. डियर स्टूडेंट, इसके नतीजे में इट विल कॉज द मेंटल रिटार्डेशन एंड इट विल लीड इवेंचुअली टू द डेथ. अबाउट 20 सच डिजीजेस. ये आपकी ऑब्जेक्टिव है
कि अबाउट 20 such diseases can be discovered about the Tay-Sachs disease and congenital disease. So this is all about lysosome. Hope so आपको ये जो है ना लेक्चर समझ आ गया होगा. Thank you so much.